ये थे हमारे मोहतरम भाई हाफिज़ मोहम्मद ताहिर बिलाल चिश्ती साहब, जो बहुत ही उम्दा अंदाज में हमारे दिलों को गरमा रहे थे। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ये नातिया कलाम भी होता है, ये भी एक किस्म का बयान है जो इन्होंने माशाल्लाह बातें इरशाद फरमाई। कोई भी ऐसा तो नहीं है कि जिनको ये समझ में ना आई हो। आम फहम अंदाज में एक मंजूम कलाम था जो माशाल्लाह हज़रात सहाबा का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी का इन्होंने तज़किरा फरमाया। इंशाअल्लाह हम इसको मुकम्मल तौर पर अपनाएंगे और ख़ास कर जो नौजवान तबका है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को और हज़रात सहाबा के तरीक़े को मजबूती से थाम ले। आखिर में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से मुताल्लिक़ इन्होंने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, कि हसन और हुसैन ये जन्नत के नौजवान हैं और सरदार हैं। तो अब मैं अपने मोहतरम भाई हज़रत मौलाना अब्दुल वाहिद साहब को मैं दावत दूँगा कि वो आएँ और मुख्तसर वक्त में कुछ बातें इरशाद फरमाएँ। उसके बाद इंशाअल्लाह निकाह होगा और फिर दुआ होगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन्निकाहु मिन सुन्नती। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लें। वक़्त काफ़ी हो चुका है। माशाअल्लाह चिश्ती साहब ने मजलिस के अंदर रंग भर दिए हैं, हमारे ईमानों को ताज़ा फरमाया, हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाया। अल्लाह इनका आना और पढ़ना और हमारा सुनना कबूल फरमाए। निकाह एक सुन्नत अमल है। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। इससे पता चला कि ये कोई दीनी मामला है, दुनियावी मामला नहीं है। यानी निकाह करना हुजूर फरमा रहे हैं मेरा रास्ता है। इंसान के अंदर 5 वक़्त की इबादत, 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। साल के बाद रोज़े फ़र्ज़ हैं। मालदारों पर ज़कात और हज है। बकाया जो दीन है वो कहाँ चला गया? क्या हमने कभी पढ़ा है कि हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बकाया ज़िंदगी किस तरह गुजारा करते थे? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की घर की ज़िंदगी क्या थी? निकाह से पहले
उस दूल्हे को वो सारी जिंदगी पढ़ानी चाहिए, खुद मुताला करे। निकाह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये दो मियाँ बीवी नहीं जुड़ते, ये दो खानदान जुड़ते हैं। और मियाँ बीवी का जो ताल्लुक है वो हमेशा से रहा है। शुरू में जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम रहे। दुनिया में जब आएंगे तो पोते नवासे जब हो जाएंगे, लड़कियां ब्याही जाएंगी, वो अपने घरों में चले जाएंगी, और जो बेटे हैं वो अपनी बीवियों के साथ रहेंगे। फिर दोनों मियां बीवी इकट्ठे रहेंगे। और जन्नत में जब जाएंगे तो जन्नत में ही दूसरे रिश्तेदार साथ रहेंगे, लेकिन मियां बीवी साथ जरूर होंगे। तो अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर रिश्तेदारों के लिए कुछ आयतें इरशाद फरमाई। इसी तरह दूसरे रिश्तेदारों के लिए आयतें, सिला रहमी की आयतें, ये मुख्तसर हैं, लेकिन मियाँ बीवी के हुकूक के मुतल्लिक सैकड़ों आयात अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर पूरी पूरी सूरतें नाजिल फरमाई। ये क्यों? किसी को, किसी रिश्ते को अल्लाह ने अपनी निशानियों में से नहीं बयान किया कि ये मेरी निशानियों में से है। ये जरूर फरमाया है कि जमीनों आसमान का पैदा करना मेरी निशानियों में से है, आसमान से पानी बरसाना ये मेरी निशानियों में से है, और मुख्तलिफ किस्म के बागात उगाना मेरी निशानियों में से है। लेकिन किसी रिश्ते के मुतल्लिक नहीं कहा। मियाँ बीवी का ऐसा रिश्ता है कि अल्लाह फरमाते हैं ये मेरी निशानियों में से है कि तुझे बीवी दी। क्यों दी? लितस्कुनू, ताकि सुकून हासिल कर, और सुकून के बाद मवद्दत मोहब्बत हो और गमखारी हो। ये तीन, शादी करना का मकसद तीन है, सुकून हासिल करना। जिस घर में सुकून ना हो वो घर जहन्नम बन जाता है। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ मदीने वालों तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मदीने वालों ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह अच्छा होने की क्या वजह? फरमाया जब तुम किसी की लड़की ब्याह के घर लाते हो तो उसको महसूस नहीं होता कि ये मेरे वालिद का घर है या मेरे ससुर का घर है। यानी तुम इतनी मोहब्बत उसको देते हो, वो अपने रिश्तेदारों को भूल जाती है। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों जिस वक़्त मिज़ाने अमल, जब आमाल तोले जा रहे होंगे, सबसे पहले मियाँ बीवी का हुस्न सुलूक तोला जाएगा। सबसे पहले अल्लाह कहेंगे रोजे वाले पीछे हट जाओ, नमाजों वाले पीछे हट जाओ, सदके करने वाले पीछे हट जाओ। सबसे पहले ये बात तो लो कि मियाँ बीवी का सुलूक कैसा था। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जिसने निकाह पढ़ा लिया उसका आधा ईमान मुकम्मल हो गया, बाकी दीन के बारे में अल्लाह से डरे। तो निकाह ये दोनों बड़ी नाजुक चीजें हैं। ये निशानियां मैं बता रहा था कि अल्लाह पाक ने अपनी निशानियों में से इसको क्यों जिक्र फरमाया। एक तो इसकी अहमियत बताने के लिए कि ये बहुत अहम चीज है, दूसरा इसलिए फरमाया कि ये रिश्ता जल्दी टूट जाता है। माँ बाप का रिश्ता, बेटे बाप का रिश्ता टूटता नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा रिश्ता, नाजुक रिश्ता है कि एक लफ्ज कहने पर ये रिश्ता टूट जाता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया ये रिश्ता अगर तुम्हारा टूट गया, ये पूरे मुआशरे की बुनियाद है, पूरा मुआशरा खराब हो जाएगा। आओ मैं तुम्हें बताता हूं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर की जिंदगी। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, लोगों
मेरी बारी थी, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मैं सोई हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता जूते उतारे, आहिस्ता आहिस्ता चादर मुबारक उतारी और लेट गए। और ये समझ रहे थे कि ऐशा की आंख लग गई है, ऐशा सो गई है, इसलिए ये सारे काम आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। अचानक उठते हैं और हुजरे से बाहर चले जाते हैं। मैं भी उठती हूँ और बुर्का लेके, चादर लेके मैं भी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चल पड़ती हूँ। हुजूर जन्नतुल बकी में जाते हैं और अहले बकी के लिए दुआ करते हैं और वापस आते हैं। मैं भी दौड़ पड़ती हूँ, हुजूर पीछे पीछे हैं, मैं आगे आगे हूँ। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज चलते हैं, मैं तेज चलना शुरू हो जाती हूँ। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते हैं, मैं दौड़ना शुरू हो जाती हूँ। मैं हुजरे में आ गई, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, ऐशा तेरा सांस फूला हुआ है, क्या बात है, क्या हुआ? हजरत ऐशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कुछ नहीं। फरमाया, ऐशा अगर तू मुझे नहीं बताएगी तो मुझे लतीफ़ व खबीर ज़ात बता देगी कि तेरा सांस क्यों फूला हुआ है। अम्मा ऐशा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह मैं बताती हूँ। फरमाया, या रसूल अल्लाह आपके पीछे पीछे मैं गई हूँ, आप बाहर क्यों गए, जाने की क्या वजह? फरमाया, ऐशा मेरे पास जिब्रील आए थे और वो घर में इसलिए दाखिल नहीं हुए कि आपके सर पे दुपट्टा नहीं था, वो बाहर से मुझे बुला रहे थे। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुझे बुलाया तो मैं, जिब्रील ने कहा कि अल्लाह ने मुझे भेजा है कि अहले बकी के लिए जाके इस्तिग़फ़ार करो। अम्मा ऐशा फरमाती हैं, फिर मैंने कहा, या रसूल अल्लाह। और फिर फरमाया कि ऐशा तू जो काले कपड़े वाले औरत जो मैंने देखा है वो तू ही थी? तो फरमाया, मैं ही हूँ, वो मैं थी या रसूल अल्लाह। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये घर में इस तरह रहा करते थे, इतनी बेतकल्लुफी थी, खुदा की कसम तुझे और मुझे तो झगड़ों से ही फुर्सत नहीं मिलती, जिंदगी थोड़ी है। अम्मा ऐशा की क्या क्या बातें बताऊं मैं तुम्हें। उनके साथ दौड़ लगाई, क्यों लगाई? इसलिए लगाई कि मोहब्बत का इजहार हो रहा है। मोहब्बत तो करते हो लेकिन दिल ही दिल में छुपा के रखते हो। ओ लोगों, अपनी बीवियों के सामने मोहब्बत का इजहार किया करो। किसी का दिल खुश करना अल्लाह खुश होता है। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। और इसका सबसे बड़ा हक बीवी को है, न जबान से उसको तकलीफ दो, न हाथ से उसको तकलीफ दो। जो तेरी नस्ल की बुनियाद बनी उसको तू डांट रहा है, मार रहा है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अम्मा ऐशा फरमाती हैं, लोगों मैं अपने खामिन की बात तुझे बताऊं कि जहां मैं मुंह लगाकर पानी पिया करती थी, हुजूर वहां से पानी पिया करते थे। ये मोहब्बत का इजहार है। मोटी मोटियां बोटियां होती थी गोश्त की, जहां ऐशा ने बोटी खाई वहां से हुजूर खाते थे और फरमाते थे, ऐशा तेरे साथ मुझे मोहब्बत है। और दुआ देते थे। हदीस में आता है, अल्लाह ऐशा के चेहरे को तरो ताजा रख। ये क्या है? ये दीन तो हमने छोड़ दिया। एक वाकया आखिरी सुना के बात को खत्म करता हूं। अम्मा ऐशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो औरत हैं जो सबसे पहले कुरान हिफज करने वाली,
अल्लाह के साथ इतनी मोहब्बत थी कि दिरहमो दिनार को धो रही हैं। किसी ने पूछ लिया धो क्यों रही हो? फरमाया मैंने सुना है कि ये दिरहम और दिनार जब सदका किए जाएं तो फकीर के हाथ से पहले अल्लाह के हाथ में जाते हैं। मेरी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह के हाथ में जाएं तो धुले हुए साफ सुथरे जाएं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जिंदगी के साथ एक वाक़या पेश आया जिसको कुरान ने जिक्र किया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे बनु मुस्तलिक में जा रहे हैं, वापसी हुई, हार गुम हो गया। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हार गुम हुआ। वो क़ज़ाए हाजत के लिए गई, हार ढूंढने के लिए गई। काफिला चल पड़ा। जब काफिला मदीने में पहुंचा और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा काफिले के पीछे रह गईं, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहबी सफ़वान बिन मुअत्तल जो बदरी साहबी हैं उनकी ड्यूटी लगाई हुई थी कि आपने बाद में चेक करना है, कोई सामान पड़ा हो तो उठा लेना है। तो सफ़वान बिन मुअत्तल जब तशरीफ लाए तो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा को देखा तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पड़ा और परेशान हो गए और ऊँटनी बैठाई। अम्मा आयशा सवार हुई। मदीने में मुनाफिकीन ने ये खबर फैला दी कि ये दाल में कुछ काला काला है, ये अम्मा आयशा पीछे क्यों रह गई थी। उन मुनाफिकीन ने पूरा महीना प्रोपेगेंडा किया। अम्मा आयशा फरमाती हैं मैं पूरा महीना बीमार रही। एक दिन मैं क़ज़ाए हाजत के लिए जा रही हूँ उम्मे मिस्तक के साथ, तो उसको चोट लगी तो वो अपने बेटे को बद्दुआ दे रही है। मैंने कहा उम्मे मिस्तक अपने बेटे को बद्दुआ क्यों दे रही है? उसने कहा तूने सुना नहीं वो तेरे खिलाफ इस तरह के प्रोपेगेंडे कर रहा है, बुराइयां फैला रहा है। अम्मा आयशा फरमाती हैं उस वक़्त मुझे पता चला कि ये बात हो गई। मैं घर आई, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, सलाम का जवाब दिया, मुंह फेर लिया, फिर सलाम किया, फिर जवाब दिया, मुंह फेर लिया। मैंने इजाजत चाहिए या रसूल अल्लाह, मैं अपने अब्बा के घर जाना चाहती हूँ। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐशा इजाजत है चली जा, क्योंकि हुजूर के दिल पर बड़ा बोझ था, बहुत बड़ा हादसा था, घर में इज्जत लुटी जा रही थी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़े परेशान हो गए। अम्मा आयशा फरमाती हैं लोगों मैं अबू बकर अपने अब्बा के दरवाजे पर गई, मैं क्या देखती हूँ मेरी अम्मा ज़ारो कतार रो रही है। मैंने पूछा अम्मा वालिद कहाँ है? मैंने देखा एक कोने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पढ़ रहे हैं और उनके आंसू कुरान पर गिर रहे हैं। जब मैं ये गमज़दा की हालत देखी कि यह सारी कायनात मग़मूम है, अम्मा आयशा फरमाती हैं लोगों ये रात मुझ पर बड़ी मुश्किल गुजरी। मैंने सोचा कि अब हाई कोर्ट जवाब देगे, अब मुझे सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू करना चाहिए। मैंने वुजू किया, मुसल्ला उठाया और अपने रब के सामने सजदा किया और फरमाया ओ मस्कीनों के परवरदिगार, ओ फरियादियों की फरियाद सुनने वाले अल्लाह, ओ मजलूमों के आका, जब भी तेरे नेक बंदों पर जब कोई मुसीबत आई तूने उनकी मदद फरमाई। आज महबूब की हुमैरा पर मुश्किल वक़्त आ चुका है, आप मेरी मदद फरमा। अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मुश्किल वक़्त आया, व शहीद शाहिदुम मिन अहलिया, तूने एक बच्चे की गवाही दिलवाई। और हजरत मरियम पर वक़्त आया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलवाया। अल्लाह आज मुझ पर मुश्किल वक़्त है, मेरी मदद फरमा।
हजरत ऐशा सजदे में पड़ी हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मजलिस मुशावरत कायम कर ली, साहबा को बुलाया। हजरत अबू बकर के अलावा सारे साहबा तशरीफ फरमा हैं। उमर से पूछा, उमर बता क्या मामला है, क्या करें, इसमें कोई मशवरा दे, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप पर एक, आपके जिस्म पर एक गंदी मक्खी नहीं बैठ सकती तो आपकी बीवी कैसे खराब हो सकती है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, जब आप चलते हैं तो सब बादल साया करते हैं ताकि आपके साए पर किसी का कदम ना पड़े, तो आप जब इतना अल्लाह ख्याल कर रहे हैं तो आपकी बीवी कैसे गलत हो सकती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपके कदम मुबारक पर एक दफा निजासत लग गई थी, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा कि जा जिब्रील, मेरे महबूब के नालैन मुबारक के साथ निजासत लग चुकी है, उसको जाके धो, तब जाके पहना। जब छोटी सी निजासत भी अल्लाह बर्दाश्त नहीं कर सकते तो बीवी कैसे खराब हो सकती है। हजरत अली ने फरमाया, या रसूलल्लाह, अगर आपको ज्यादा बोझ है तो तलाक दे दो। हजरत उमर खड़े हो गए, फरमाया, या रसूलल्लाह, मुझे ये बताओ, ये निकाह आपने खुद किया था या अल्लाह का हुक्म था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली, ऐशा की जिब्रील ने मुझे सूरत दिखाई थी, ये निकाह मेरा आसमानों पर हुआ था। तो उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब छोड़ो, मुझे तलवार दो, मैं इन मुनाफिकों की गर्दनें उड़ा दूं। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाते हैं, यार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ लाते हैं और पूछते हैं, मेरी ऐशा कहाँ है। तो अम्मी ने इशारा किया कि वो सजदा कर रही है, अल्लाह के सामने रो रही है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्मा आयशा को बुलाया और फरमाया, ऐशा, अगर कुछ गलती हो गई है तो अल्लाह से माफी मांग ले। ये नहीं कोई गलती हो जाए तो डांटना शुरू कर दो, कोई गलती हो गए तो अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह माफ करने वाले हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं, लोगों, मैं खामोशी से बैठी थी, ये जुमला जब हुजूर ने कहा तो मेरी ज़ब्त के बंधन टूट गए, मैंने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया और एक ही जुमला का, इन्नमा अश्कू बसी व हुज़नी इल्लल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औज़ारी अल्लाह के सामने रखी थी, आज मैंने भी दरख्वास्त दे दी है अल्लाह को, अल्लाह मेरी गवाही का इंतजाम फरमाएंगे। अम्मा आयशा फरमाती हैं, यही हालत हुई कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के आसार शुरू हो गए, माथे मुबारक पर पसीना आया और कपकपी तारी हो गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक ऊपर ली, जिब्रील उतरे और जिब्रील 2 रकू लेकर उतरे और हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चादर हटाई तो आपका चेहरा इस तरह चमक रहा था जिस तरह 14वीं का चांद चमकता है। अल्लाह ने फरमाया, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून। खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए होते हैं। ओ मेरे नबी, तू पाक है, तुझे अल्लाह ने औरत भी पाक दी है। ये जब कुरान उतरा तो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आयशा, हुजूर का शुक्रिया अदा कर। तो हजरत अम्मा आयशा ने लाड के अंदाज में कहा, मैं तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करूं।
तो मेरे दोस्तों, ये भी अगर घरों में वाकया पेश आ जाए तो ये वाकया भी हमें नसीहत कर रहा है कि सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। बेटा बुराई करे तो छोर है जी, कोई छोर करते रहते हैं, छोर करते रहते हैं। और बेटी से अगर बदगुमानी की बुनियाद पर ये बेटियां कत्ल हो रही हैं, बदगुमानी है, तहकीक करनी नहीं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मामले की पहले तहकीक तो करो, उसके बाद अपनी गैरत जितलाना। इसलिए मेरे दोस्तों, घरों में अगर ऐसे हालात हो जाए तो ये वाकया हमें नसीहत दे रहा है कि सब्र और तहम्मुल करो, किसी जानने वाले से मशवरा करो, जज्बात में ना आओ। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। बयान फरमा रहे थे हज़रत मौलाना अब्दुल वाहिद साहब। अब मैं निकाह के लिए दावत दूंगा जनाब कारी अब्दुल बासित साहब को कि वो आके निकाह पढ़ाएं। ज़करिया भाई आगे आ जाएं। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन वखलक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब्दुल जब्बार ने बेटी बिन्त खलीफा मोहम्मद अलिया और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, आमना बित्तक़वा अता फरमा, मोहब्बत अता फरमा, जन्नत खैर बरकत अता फरमा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी मुताबिकीन की हमें तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन की सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। तमाम हज़रात तशरीफ़ रखें, सबकी मिठाई तकसीम होगी। आप तमाम हज़रात तशरीफ़ रखें, उठे कोई नहीं, वक्त काफ़ी हो गया है, बस सिर्फ 5 मिनट तशरीफ़ रखें।